दोस्तों, ध्यान के जरिए सिर्फ मन की शांति ही नहीं बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से आगे बढ़कर परम सत्य का भी अनुभव किया जा सकता है। ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं बल्कि एक अद्भुत साधना है जो हमारी सेहत को सुधारती है, हमारी बुद्धि को तेज करती है और हमें जीवन को नई नजर से देखने की शक्ति देता है। लेकिन ध्यान से लाभ पाने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ध्यान का सही अर्थ नहीं जानते और इस कारण उन्हें ध्यान में बैठने में कठिनाई महसूस होती है। सच तो ये है कि ध्यान का असली प्रभाव तब शुरू होता है जब हम उसे सरलता से अपनाते हैं और धीरे धीरे गहरे ध्यान में प्रवेश करना सीखते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ सरल और प्रभावी उपायों की जिनसे ध्यान में सफलता पाई जा सकती है। ये उपाय आपको ध्यान में सहजता से प्रवेश करने में मदद करेंगे और आपको ध्यान की गहराई तक ले जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ जो बातें हम करेंगे वे आपके ध्यान अभ्यास को बिल्कुल बदल सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि ध्यान का असली अर्थ क्या है? ध्यान का अभ्यास केवल आसन में बैठकर नहीं होता, बल्कि इसे जीवन के हर पल में महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, ध्यान का मतलब है अपने आप को विचारों, कर्मों और अहंकार से अलग महसूस करना। इसका उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया से दूर होना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से समझना है। ध्यान एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कभी भी और कहीं भी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ शांत बैठकर ही ध्यान करना है। आप चलते फिरते भी ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे समझ नहीं पाते। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तो हमें जीवन में क्या जरूरी है यह साफ समझ में आने लगता है। उन चीजों का महत्व खत्म हो जाता है जो हमारे मन और बुद्धि को भ्रमित करती हैं। हमें समझ आता है कि किन चीजों को अपनाना है और किन्हें छोड़ देना है। यह मन की शांति का एक विशेष अनुभव है। ध्यान को और गहरा करने पर एक अवस्था आती है जब मन का अस्तित्व आत्मा में विलीन हो जाता है। इसे ही समाधि कहा जाता है, जो ध्यान की सबसे उच्चतम अवस्था है। दोस्तों, ध्यान में गहराई से जाने के उपाय। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए कर्मयोग का पालन करना जरूरी है। कर्मयोग का मतलब है बिना किसी फल की आशा के कर्म करना। यदि हम किसी परिणाम की इच्छा से कर्म करते हैं तो वह ध्यान में बाधा डालता है। निष्काम भाव से यानी बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना ही असली कर्मयोग है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कर्मयोग का महत्व बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमें कर्म के फल से जुड़े बिना बस अपना काम करना चाहिए। जब हम ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं तो कर्म करते समय हमें यह सोचने की जरूरत नहीं रहती कि हम यह क्यों कर रहे हैं। बस कर्म करना ही रह जाता है और यह अवस्था हमें ध्यान में और गहरे ले जाती है। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमें यह कभी महसूस नहीं करना है कि मैं कोई दिव्य आत्मा हूं या कोई साधु हूं या कोई सन्यासी हूं। हमें सिर्फ यह महसूस करना है कि मुझे अपने मन की शांति के लिए ध्यान की जरूरत है और मैं ध्यान कर रहा हूं। ध्यान के लिए शांत स्थान का महत्व। ध्यान करने के लिए किसी विशेष जगह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह किसी भी समय और कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान को गहरा और स्पष्ट बनाने के लिए शांत स्थान फायदेमंद हो सकता है। अशांत वातावरण में ध्यान में रुकावट आ सकती है, इसलिए अगर आप शुरुआत में ध्यान करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि एक शांत स्थान ढूंढें। दोस्तों, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखिए कि कैसे यह आपकी सोच, शांति और आत्मज्ञान को गहराई से बदल देता है। ध्यान का अभ्यास करना कठिन नहीं है, बस आपको अपने मन और शरीर को एकाग्र करना है। यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो ध्यान की असली गहराई और इसका प्रभाव खुद महसूस कर सकेंगे। ध्यान कैसे करें? ध्यान में डूबने के लिए इन 3 तरीके बताए हैं। इन तीनों को एक साथ करने की आवश्यकता नहीं, किसी एक तरीके को चुनना ही उत्तम है। नंबर 1, ध्यान में ज्यादातर लोग भूल करते हैं जिससे कभी गहरे ध्यान में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वे अपने विचारों में प्रवाह में बहते चले जाते हैं। विचारों पर नियंत्रण करना सही नहीं है। जितना आप विचारों पर नियंत्रण का प्रयास करेंगे तो आप इनमें ही डूबते चले जाएंगे। ध्यान करने के प्रयास में शांत होकर केवल विचारों को देखने की आवश्यकता है। अर्थात जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो आपके मन में जो विचार चलते हैं उन्हें चलने दो।
उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। यही से ध्यान की शुरुआत होती है। दोस्तों, ध्यान थोड़ा गहरा होने पर त्याग करने के लिए विचार आते हैं। यही गहरे ध्यान में प्रवेश का द्वार है। कुछ समय में प्राकृतिक रूप से ही इन अनावश्यक विचारों का त्याग होता है और योगी गहरे आनंदमय ध्यान में डूबता है। इस तरीके के से ध्यान में उतरने के लिए कर्मयोग का पालन करना अति आवश्यक है। नंबर 2, सांसों के अंदर और बाहर निकलने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कीजिए। दोस्तों, ध्यान में डूबने के लिए सांसों के अंदर और बाहर निकलने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना भी एक अच्छा तरीका है तथा इस तरीके से ही ध्यान का अभ्यास करते हैं। कई योगी ध्यान करते समय मन में सोहम का जाप करते हैं। श्वास अंदर आते समय सो का जाप होता है तथा श्वास बाहर करते हुए हम का जाप होता है। नंबर 3, भगवान का नाम या मंत्र जाप करे कीजिए। भगवान के नाम का जाप या मंत्र जाप करना भक्ति योगी के लिए सबसे अच्छा तरीका है। जाप करते समय बस उसी पर ध्यान लगाना चाहिए और भगवान के नाम में पूरी तरह से खो जाना चाहिए। भक्ति योगी यही करते भी हैं। जब वे नियमित रूप से बिना किसी इच्छा के सिर्फ भगवान के प्रेम में भगवान का नाम जपते हैं तो उन्हें ध्यान में विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। जाप के दौरान भी कर्मयोग का पालन करना जरूरी है, यानी बिना किसी फल की उम्मीद के सिर्फ भगवान का नाम जपना। दोस्तों, ध्यान में उच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए समय और अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। केवल एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने तक ध्यान करने से ध्यान में सिद्धि नहीं प्राप्त होती, किंतु ध्यान के अभ्यास अवश्य हो जाता है। जी सिद्धि का मार्ग ही है। नियमित अभ्यास कर और विशेष रूप से कर्मयोग का पालन कर ध्यान में सिद्धि के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, ध्यान गहरा होने के क्या लक्षण हैं? जब स्वाभाविक रूप से ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश होता है तो अक्सर डर महसूस होता है। यह डर मन का डर होता है, क्योंकि उस समय हमारा अहंकार यानी मैं की भावना कमजोर हो जाती है। इस डर को पार करना ही ध्यान की उच्च अवस्था में यानी समाधि में जाने का रास्ता है। जैसे भौतिक जगत से वैराग्य हो जाता है, मन को सत्य के मार्ग का बोध होना, त्यागने योग्य डर लगना, ध्यान में गहरा उतरने से डर लगना, सतर्क हो जाना, शरीर में झटके आना, निष्काम कर्म में आनंद आना, साकम कर्म भावना से मुक्ति, विचार को नियंत्रित नहीं कर पाना, अनावश्यक त्यागने योग्य विचार आना, ये सभी लक्षण मन के हैं। ब्रह्म का कोई गुण नहीं, वह निर्गुण है। समाधि प्राप्त होने पर यह लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं। इस वीडियो में ध्यान करने के लिए कर्मयोग का महत्व बताया है। केवल कर्मयोग से ही ध्यान संभव है। ध्यान को केवल वह नहीं समझना चाहिए जिसे पूरी तैयारी से किया जाए। ये प्राकृतिक घटना है जो कभी भी हो सकती है। ध्यान की अवस्था प्राप्त होने पर मन और अहम समाप्त हो जाता है और ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इन तरीकों से आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकते हो, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, यह हमें आप कमेंट में बताओ। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।